वृषभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चित और पट दोनों आपकी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच, यानी कि 28-29 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बवाल होने वाली है। अर्थात जीत में तो आपकी जीत होगी ही, लेकिन हार में भी आपकी ही जीत होगी। इसके पीछे भगवान महादेव और हनुमान जी का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 2 देवता आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, जिसके कारण अगले 48 घंटे के भीतर 12 लाख रुपए मिलेगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। बहुत बड़ी खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण है। हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी होश पूरी तरीके से उड़ जाएंगे। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, अगर हर बार आखिरी समय पर किस्मत आपकी इम्तिहान लेती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जो है भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी अब तुम्हें मिलने वाली है। समय बहुत ही कम है दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी को आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भयंकर घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और यह समय महादेव, माता महालक्ष्मी और बजरंगबली की विशेष कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दुर्लभ ग्रह योगों की, जिनके प्रभाव से कई लोगों के जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे मैंने बहुत अध्ययन किया है, मेहनत की है, कुंडली का विश्लेषण किया है। मैं मानता हूं कि सभी का कुंडली का एक एक करके विश्लेषण नहीं किए हैं, लेकिन आज का जो भविष्यवाणी है वह चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। अगर आप राशिफल देखना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जी। क्योंकि अब इन्हीं देवी देवता के आशीर्वाद से चित और पट दोनों आपकी होने वाली है, साथ में 12 लाख रुपए भी मिलने वाली है 48 घंटे के भीतर। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह शुभ दृष्टि देते हैं और शनि कर्म का उचित फल देने लगते हैं, साथ ही साथ सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मंगल साहस प्रदान करते हैं, तब जीवन में ऐसे अवसर बनते हैं जहां कठिन परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदल सकती हैं, कठिन से कठिन हालात भी सुधर सकती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, जब भगवान का साथ हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरनी है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है, चित भी आपका और पट भी आपका। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में बिना प्रयास के सफलता मिलेंगी, बल्कि यह है कि यदि आपका निर्णय सही हो और कर्म मजबूत हो तो हार जैसी स्थिति आपके आगे चलकर आपकी जीत का कारण बन जाएंगी। जो दुश्मन यह समय आपसे जीतना चाहता है वो आपसे हार जाएगी और हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन अपने अंदर आपको आत्मविश्वास रखनी है, क्योंकि अब जो समय है वो आपके लिए बहुत ही खास और लाभदायक है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब तुम्हारा जो हालात है वो बदलने वाला है और पैसों की प्राप्ति होने वाली है। एक नहीं अनेक बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के भीतर ग्रहों का भी समय साथ मिलेंगी, साथ ही साथ देवी देवता भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। हनुमान जी महादेव जी आपके मेहनत को देखकर, आपके अच्छे कर्म को देखकर प्रसन्न हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप कुछ विशेष आध्यात्मिक संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार महादेव जी या फिर हनुमान जी मंदिर में ओम या फिर त्रिशूल या फिर बजरंग बली जैसे जुड़े प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, या फिर सपने में ऐसा आपको प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, तो कई लोग इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार सकारात्मक संकेत मानते हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर रखना और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना विशेष लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर एक ऐसा घटनाक्रम आपकी जिंदगी में होगी जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं यह समय पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है और एक जगह से नहीं अनेक जगह से आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। ग्रहों का प्रभाव यह समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं और देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। तो ऐसे में देवी देवताओं का नाम आपको जाप करते रहनी है और कभी भी आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि
जो व्यक्ति यह समय मेहनत कर रहा है, जिसके ऊपर साक्षात हनुमान जी और महादेव जी मेहरबान हो, वह क्यों परेशान होंगे? उसके जिंदगी में तो परेशानी आएंगी ही नहीं, बल्कि लाभकारी घटनाएं होंगी। और ग्रहों का प्रभाव भी इसमें यही दर्शा रही है कि इस समय यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है और शनि आपके कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं और राहु केतु बड़े अवरोध नहीं बना रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो राहु केतु है वो बड़े रुकावटें पैदा नहीं कर रही हैं, तो रुका हुआ जो धन है ना, मिलने की संभावना अत्यंत बढ़ जाती है। यानी कि एक क्षेत्र से नहीं, अनेक क्षेत्र से पैसे मिलने लगते हैं। साथ ही साथ नया कार्य या फिर नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि भी हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो अब आपके लिए सोने पर सुहागा वाला समय का निर्माण हो चुका है। अंतरिक्ष में ग्रह गोचर हुए हैं, तो ऐसे में आपको यूनिवर्स तक पॉजिटिव संकेत भेजना है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर सोच बड़ा रखोगे तो बड़ा इंसान बन जाओगे, अगर सोच छोटा रखोगे तो छोटा इंसान बन जाओगे। अर्थात यूनिवर्स तक जैसा संकेत पहुंचेगा वैसा ही आप बन जाओगे। इसलिए बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, बड़ा नौकरी और बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा के बारे में सोचिए, जो कि यूनिवर्स के पास पॉजिटिव संकेत पहुंचाइए। आपको कहना है कि भगवान और हमारी मेहनत, हमारी कर्म हर तरफ से धन दौलत और खुशियां दे रहे हैं। चारों तरफ से भगवान का आशीर्वाद है और भगवान के आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही में मान सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और देवी देवता का फुल सपोर्ट है। कुछ लोगों के लिए यह समय किसी अप्रोत्साहित आर्थिक अवसर का भी संकेत हो सकता है। यह अवसर व्यवसाय, नौकरी, निवेश का लाभ, पुराना भुगतान या किसी अन्य वैध स्रोत से आ सकता है। राशि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, इसलिए किसी घटना में आपको थोड़ा सा सावधान होनी है। या फिर यह भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जिसका सेम राशि है, लेकिन किसी को लाभ हो जाता है, किसी को फायदा हो जाता है, तो किसी को नहीं होता है। लेकिन हर एक इंसान को एक साथ नहीं मिलता है, परंतु इस राशि में ऐसा योग बना है कि फायदा तो लगभग लोगों को होने वाली है मात्र अगले 48 घंटे के भीतर, यानी कि 27 और 28 जुलाई के बीच। लेकिन आपको कुछ विशेष सावधानियों का भी पालन करना पड़ सकता है। जब भी हमारी जिंदगी अच्छे समय का निर्माण होता है, साथ ही साथ बुरे वक्त का भी शुरुआत हो जाती है, तो हमें हर प्रकार के वक्त से लड़ना सीखना चाहिए। महादेव जी और हनुमान जी का संदेश यही है आपके लिए। महादेव जी आपको बार बार कह रहे हैं कि दोस्तों आपको धैर्य रखनी है, विवेक और सत्य का मार्ग पर चलते रहना है। माता महाकाली जी भी आपके ऊपर मेहरबान है। तो बताइए कि माँ काली जी जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उसके जिंदगी में कोई भी दुश्मन चाह कर भी उसका कुछ अहित नहीं कर पाता है। और अब माँ भद्रकाली आपके ऊपर मेहरबान है, सही रास्ता आपको दिखा रही है। हनुमान जी हमें साहस, सेवा और निडरता की प्रेरणा देते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये दो गुण जीवन में आते हैं तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है, बल्कि और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर आपको एक अच्छा सीख मिलेगा, जहां से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। यही तो असली जीत है। दुश्मन आपको गिराने के बारे में सोच रहा है, लेकिन भगवान आपको और ऊंचा ऊपर उठाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा, उसके बाद सब कुछ आपके हाथ में होंगी। 3 संकेत आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है, जिससे आपको काफी खुशी होगी, चाहे वह बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हो, घर या गाड़ी से जुड़े हुए हो, या फिर पैसों से जुड़े हुए हो, पैसा कहीं फंस गया हो तो वहां भी आपको मतलब सहायता मिल सकती है। किसी पुराने परिचित का महत्वपूर्ण फोन आ जाए और यह फोन वास्तव में आपको कुछ लाभ पहुंचा दे, खुशखबरी वाला फोन हो जो कि आपको चौंका दे, संभव है ऐसा। नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है, या फिर आपको नौकरी मिल सकता है जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनी में हो, लेकिन नौकरी मिलने के भी अवसर बन रहे हैं, तो उसे हल्के में आपको नहीं लेनी है। वह आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अगर जीवन में बड़ा इंसान बनना है तो छोटे से छोटे सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ना है। अचानक कोई भी इंसान बड़ा नहीं बनता है, बल्कि धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। लेकिन आपके लिए कुछ उपाय भी है कि आखिर यह समय आपको क्या करनी है। देखिए, हनुमान जी मेहरबान है और महादेव जी मेहरबान है, साथ में माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद है। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं ना कि सभी देवी देवता का आशीर्वाद है। आप चाहें
तो हर एक देव देवता का नाम जाप कर सकते हैं 108 बार, या फिर ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर ओम हनुमते नमः 21 बार जाप करें। हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की, या फिर जो व्यक्ति बहुत गरीब है, या फिर जिसको खाने की भी मतलब पैसे नहीं है, उसको आप यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार सहायता भी कर सकते हैं। इससे भी कर्म सुधरते हैं। और शनिदेव जो है वो कर्म फल के देवता है, तो शनिदेव आपके कर्मों को देखकर आपकी जिंदगी में अच्छा परिणाम भी देते हैं। अपने कार्यों को आपको एकदम ईमानदारी से करना है। जो काम आप करते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करोगे तो पछताओगे। इसलिए श्रद्धा के साथ मेहनत कीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए कोई खास रहने वाला है। ज्योतिष में माना जाता है कि श्रद्धा, संयम और सत्य कर्म शुभ ग्रहों के प्रभाव को बेहतर लाभ लेने में काफी ज्यादा सहायक भी हो सकता है। 24 घंटे के भीतर या फिर 48 घंटे के भीतर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेंगी जिसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। याद रखिएगा, ग्रह कई बार हमें दिशा दिखाते हैं, और जो कि बिल्कुल सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम तो खुद का ही आगे बढ़ाना होता है। देखिए, एक कहावत है, एक बहुत बड़ा भक्त महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह महादेव जी के मंदिर में जाकर हर एक रोज पूजा पाठ करता था, यानी कि बहुत श्रद्धा के साथ, और बहुत अच्छा बड़ा भक्त था। लेकिन एक दिन आस पड़ोस के लोग उसे चिढ़ाने लगे कि ये तो देखिए कितना गरीब है, लेकिन काम धंधा नहीं करता है, सिर्फ भक्ति करता है, इसको ये कैसे आगे बढ़ सकता है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। यानी कि उसके आस पड़ोस के लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगे। तो वह जो भक्त था उसके मन में आया कि क्यों ना हम भी महादेव जी से एक अच्छा घर मांगे, कुछ पैसे मांगे, और उस पैसे से हम अपना घर भी बना लेंगे, अपना परिवार का भी मतलब परिवार को जो भरण पोषण है उसका अच्छा तरीके से बिताएंगे, और साथ में कुछ गाड़ी वगैरह ले लेंगे। तो ऐसे में वह भक्त बहुत खुश होकर अपने प्रभु के पास गए, महादेव जी के पास गए, हाथ जोड़कर विनती किए कि प्रभु मुझे लॉटरी लगवा दीजिए, पैसों की बहुत आवश्यकता है, घर में भी और मुझे भी, और लोगों का मुंह भी चुप कराना है। लेकिन जब वो महादेव जी के पास गए, फिर वापस घर आए, इस तरह करते करते तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी महादेव जी उसे नौकरी नहीं लगवा रहे थे, अर्थात लॉटरी नहीं लगवा पा रहे थे। तो ऐसे में वह भक्त बहुत क्रोधित हो गया। एक दिन महादेव जी के शिवलिंग में गया, महादेव जी के मंदिर में गया, और वहां के जो ब्राह्मण थे उसके सामने ही बहुत चिल्लाने लगे और गुस्सा क्रोधित हो गए कि महादेव जी, हम आप कितना से बड़े भक्त हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे नाम की लॉटरी लगवा देंगे, लेकिन लॉटरी नहीं लगवाते हैं आप। पूरा मतलब हल्ला करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसी दिन बादलों से गरजाहट आवाज आया और कहा, बेटा मुझे पता है आप मेरे बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन कभी लॉटरी के पर्चा भी खरीदे हो? सबसे पहले तुम्हारा काम है लॉटरी का पर्चा खरीदो, उसके बाद लॉटरी लगवाना मेरा काम है। पहला कदम तुम बढ़ाओ, उसके बाद हम सफलता दिला देंगे। ऐसा आवाज बादलों से आया, और जो उस मंदिर के पुजारी थे उन्होंने भी यही कहा था कि जाओ पहले लॉटरी के टिकट खरीदो, उसके बाद जाकर लॉटरी लगेगा या न लगेगा तब देखना। फिर वह भक्त सबसे पहले लॉटरी का टिकट खरीदा, और उसके कुछ दिन के बाद ही उसके नाम की लॉटरी लग गई। तो वह भक्त बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया, और दौड़ते हुए सबसे पहले महादेव जी के पास गए, उस पुजारी के पास गए, और खुशी से रोने लगा और माफी मांगने लगा कि प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गया। फिर वो पुजारी ने उसे सलाह दिया और बोला कि सच्चे भक्ति करने वाले के ऊपर सदैव भगवान मेहरबान होते हैं, भले ही आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, और वही कदम आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, आपके सपने को सच कर सकता है। जिस प्रकार उस व्यक्ति का भाग्य बदल गया, और आस पड़ोस के लोग जो बोलते थे कि इसको कहाँ से लाभ होगा, या तो सिर्फ अपना कीमती समय को बर्बाद करता है, तो उन सभी का मुंह जो है वो चुप हो गया। इसी प्रकार अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वह देखते रह जाएंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। अगर इन लोगों का मुंह चुप कराना चाहते हैं तो जो भी काम करते हैं आपको सच्चे श्रद्धा के साथ करने, उसी में आपका लग जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं तो उन्हें पहचानने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। महादेव जी की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद, सही कर्म, धैर्य, इन चारों का साथ मिल जाए ना तो कठिन समय भी अवसर में बदल सकता है। याद रखिएगा, हर एक रात के बाद सवेरा आता है। अगर आपकी जिंदगी में इसमें दुख दर्द परेशानी है तो चिंता नहीं करनी है। वह दिन दूर नहीं है जब आप खुशी से नाचोगे, क्योंकि अब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और सुनिए, अगर आपको यह आज का आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रेरित संदेश थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने अनुभव आप चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखें हैं, शेयर करें, अपने दुख परेशानी को बताएं, अपने इष्ट देव पर विश्वास बने रखें। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थैंक यू गुरुदेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आपके समस्त कार्य बनने वाले हैं और सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ना इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों, कुछ समय अपनी पसंद के कामों में भी बिताएं, इससे मानसिक और शारीरिक सुकून मिलेगा। जरूरतमंद व्यक्ति और बुजुर्ग लोगों की सेवा और देखभाल में रुचि भी रहेंगी। परिवार के विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। और हाँ, विपरीत परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को खुद पर हावी न होने दें और वर्तमान पर ध्यान दें। किसी काम को जल्दीबाजी में करने के बजाय सहज तरीके से पूरा करें। साथ ही साथ गैर कानूनी कामों में रुचि ना लें, इससे आपके सम्मान और बिजनेस दोनों को नुकसान भी हो सकता है। मीडिया और संपर्कों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी। यह जानकारी बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। विपरीत लिंग के किसी दोस्त के कारण परेशानी में भी पड़ सकते हैं। थकान और तनाव महसूस हो सकता है। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में समय बिताएं। व्यवस्थित दिनचर्या से स्वास्थ्य जो है वो बेहतर भी रहेगा। आज किसी बात की सच्चाई सामने आने से भावनात्मक चोट लग सकती है। घर या कार्यस्थल पर अचानक बनी स्थिति आपको बेचैन करेंगी। आर्थिक मामलों में जल्दीबाजी से बचें। परिवार के लोग आपकी परेशान स्थिति को देखकर चिंतित हो सकते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति का व्यवहार निराश भी कर सकता है। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। मुश्किल समय में कोई बड़ा फैसला ना लें। कार्यस्थल पर किसी नजदीकी सहयोग से धोखा भी मिल सकता है। कंपनी में हो रहे बदलाव के कारण नौकरी को लेकर डर महसूस होगा। अधिकारी की कड़वी बात आपको दुखी कर सकती है। ऑफिस की अफवाहों और विवादों से खुद को दूर रखें। अपनी बात सीमित रखें और महत्वपूर्ण बातचीत या कागजों का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। रिश्ते में अलगाव का कठिन और दौर आ सकता है। कोई भ्रम टूटने पर सच्चाई कड़वी लगेंगी। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में बड़ी दरारें भी पड़ सकती हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें बाहर आने दें। इससे दुख से बाहर निकलने में समय लगेगा। जल्दीबाजी में कोई अंतिम फैसला ना लें। दर्द, घबराहट या बेचैनी जैसी परेशानी भी हो सकती है। पुरानी चोट या सर्जरी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया में दर्द बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी समय पर लेनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी बातचीत और काम करने के तरीके से लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। कोशिशों से कोई खास काम पूरा भी हो सकता है। ज्यादा भाग दौड़ होने के बावजूद आप थकान को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पुरानी नकारात्मक बातों के कारण कभी कभी आपका जो मनोबल है वो कमजोर भी हो सकता है। वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध जो है वो मधुर बनाए रखिएगा। मौजूदा बिजनेस के साथ कुछ नए कामों पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। मीडिया और संपर्कों के जरिए बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलेंगी। सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त काम मिल सकता है। जल्द प्रमोशन होने के भी योग्य हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण आप परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। मौजूदा वातावरण को देखते हुए लापरवाही ना करें। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान में रखें। संक्रमण जैसी परेशानी भी होने की संभावनाएं साफ साफ दिखाई दे रही है। आज किसी उलझन के कारण जल्दीबाजी फैसला लेने में परेशानी हो सकती है। परिवार के दो लोगों के बीच आपको सुलह करानी पड़ सकती है। सच्चाई को नजरअंदाज करने के बजाय स्थिति का सामना करें। किसी महिला रिश्तेदार से अनबन भी हो सकती है। भावनाओं के साथ समझदारी से भी काम लें। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। कुछ मामलों में चुप रहना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। आपके सामने दो अलग अलग जॉब ऑफर भी आ सकते हैं। कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद सुलझना पड़ सकता है। दो काम एक साथ संभालने से थकान होगी।
किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। अपनी पसंद और प्राथमिकताओं को लेकर विचार साफ रखें। उलझन से बाहर निकलने के लिए वरिष्ठ लोगों की सलाह लें और सही समय का इंतजार करें। पार्टनर के साथ बातचीत कम होने से दूरी महसूस हो सकती है। हर बात में अपना बचाव करने के बजाय दिल की बात खुलकर कहें। बेकार के मतभेद सुलझाने के लिए खुद पहल करें। सिंगल लोग फिलहाल नए रिश्ते में नहीं बांधना चाहेंगे। शक करने से बचें और पार्टनर पर भरोसा रखें। पुरानी बातों को छोड़ने पर रिश्ता जल्दी सुधरेगा। सिर दर्द परेशान कर सकते हैं। मन में चली आ रही उलझनों के कारण मानसिक थकान महसूस होंगी। आंखों को पर्याप्त आराम दें और जितना हो सके जितना भी कंट्रोल कर सके स्क्रीन टाइम जो है आपको कम रखनी चाहिए, अन्यथा आंखों का कोई परेशानी हो सकती है और बाद में फिर आपको पछतावा भी होगा। देखिए, आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जिन लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो पैसा किसी भी हालात में वापस भी करना पड़ सकता है। आप सभी पारिवारिक कर्ज खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आज प्यार के नजरिए से दिन काफी विवादास्पद रहेगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो स्थापित हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कट कर रहेंगे ना तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस भी कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। दोस्तों, किसी भी गरीब व्यक्ति को बख्शीश देने या भोजन कराने से प्रेम संबंधों में वृद्धि भी हो सकती है। और याद रखिएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यात्रा करते समय रक्तचाप के रोगियों को अतिरिक्त सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्चा करना भी पड़ सकता है। आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी भी बढ़ा सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताएं और मीठी यादों को फिर से ताजा करें ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। आज के दिन अपने प्रिय से कोई तलख बात न कहें। ऐसा काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप दोनों चीजें संभाल भी लेंगे। दोस्तों, एक उपाय है, 5 पीले पुष्प किसी भी पीपल के पास दबाने से पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है और मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। जी हाँ, और ये बात आप जानते भी। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित भी कराता है। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी भी ला सकती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत तो खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। सावधान रहें, कोई आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। आज आप नए प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लेकर आएगा। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश हो रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजरना इतना तो आसान नहीं है, फिर भी आज के दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर समय निकाल पाएंगे। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील भी हो सकता है। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन से सूक्त का पाठ करना प्रेम संबंधों के लिए शुभ होता है। और कल का दिन वैसे भी तो मंगलवार का दिन है, उसके बाद आएगा बुधवार का दिन। तो दोस्तों, आपको बुधवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ में गणेश भगवान का नाम जाप करनी चाहिए और मतलब महालक्ष्मी जी का भी ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 33 बार जाप करनी चाहिए। इससे मतलब महालक्ष्मी जी के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके संपूर्ण कार्य बन जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के साथ सब कुछ बता दिया है। फिर भी किसी प्रकार का अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। कमेंट करके अपनी राय दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।